चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हों या वीडियो को देख रहे हो, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सिलोजिज्म टॉपिक पढ़ रहे थे रीजनिंग का, जिस टॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय संगत या न्याय निगमन। तो लगभग आई थिंक कितने क्वेश्चन क्लासेस हो गई थी, चार क्लासेस हो गई थी। ये आपकी 5वीं क्लास होगी। तो अब जो भी हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लगभग 30 सवाल हमने करा दिए थे। जो बच्चा इसके पहले की क्लासेस नहीं देखा है तो वीडियो के फॉर्म में उनको देख सकता है। चारों वीडियोस अपलोडेड हैं। ये आपका 5वां क्लास रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, चीजों को हम आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहली बात आज की क्लास में स्टार्ट जो हम कर रहे हैं, जो भी हमने प्रीवियस पढ़ाया है आज उसका थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, अपन एक कथन लिखेंगे और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसके कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे। वैसे पेपर में तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, लेकिन यहां पे वो क्वेश्चन नहीं, केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छा। तो कथन लिखूंगा और आप कथन देख के डायरेक्ट बताइएगा कि इसके कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे, और जो सही होंगे निष्कर्ष उसको लिखना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो बस एक क्वेश्चन के साथ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं आपके सामने पहले कथन लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ नोट करिएगा, और फिर उसके कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे वो सही निष्कर्ष को बस अपने को नोट डाउन करके लिखना होगा, और कितने प्रकार के निष्कर्ष बनेंगे सब लिखना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, 30 तक हुआ था, 31 नंबर लिख रहा हूं मैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बस ये आपके एक समझने के लिए, आपके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो लिखा है सभी टीवी एसी हैं। कथन लिखिएगा। जैसे मान लो एक कथन दे दिया है, सभी टीवी एसी हैं, ऑल टीवी इज एसी, ठीक है। एक कथन दे दिया है बच्चे, सभी टीवी क्या है, एसी हैं। दूसरा लिख लीजिएगा, सभी फैन लाइट हैं, सभी फैन लाइट हैं, सभी फैन लाइट है, ये दूसरा लिखा है। तीसरा, कुछ फैन एसी नहीं है, कुछ फैन एसी नहीं है। क्लियर है? ये आपके सामने मैंने 3 कथन लिया है। अब मेरा सवाल ये है, बताइए इन तीनों कथन पे आधारित पहले तो ये बताओ कितने निष्कर्ष बनेंगे जो सही होंगे, कौन कौन से सही होंगे और कितने होंगे, ये सवाल है मेरा। एक तरह से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, ये आपको बता रहे हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम केवल कथन देख के अगर हम ये पहचानने लग गए कि हाँ इसके ये वाले निष्कर्ष सही होंगे, तब हमारे लिए ना केवल क्वेश्चन को टिक करना रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये पूरा रिवीजन हो रहा है आपका एक क्वेश्चन के साथ, और फिर उसके बाद कुछ नए कथन मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की क्लास में। क्लियर है कि नहीं? देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, सभी टीवी एसी हैं। अच्छा, कितने टर्म से कितने पद हैं टोटल? टीवी, एसी, फैन, लाइट, कितने पद हैं? 4। अब 4 पद हैं तो देखते हैं कितने रिलेशन बनते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन किसका निष्कर्ष पहले तैयार होगा? टीवी का और एसी का। सबसे पहला तो इसी का तैयार होगा ना, टीवी और एसी का। तो मेरा सवाल यह है कि टीवी और एसी से संबंधित कितने निष्कर्ष बनेंगे जो सही होंगे, और कौन कौन से होंगे। तो हम यहां पे सबसे पहले लिखते चलते हैं जो सही है उनको। क्लियर है कि नहीं? तो सभी टीवी एसी लिखा है, ऑल वाला है, और ऑल वाला होता है तो कौन सा सही होता है? सम वाला। याद है सभी को? तो सम वाला सही होता है तो क्या क्या सही होगा बताइएगा? कुछ टीवी एसी हैं, और दूसरा कुछ एसी टीवी हैं। याद है सभी को? तो ये टीवी से एसी वाले कितने निष्कर्ष सही होंगे? 2। तो हमने 2 लिख लिया। पहले बताइए इतना समझ में आया, हाँ या ना? अब उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, और किसका किसका रिलेशन बनेगा? फैन का और लाइट का। बच्चे किसका? फैन का और लाइट का, फैन का और लाइट का। तो अब मेरा सवाल ये है, सर ये बताइए कि फैन और लाइट से संबंधित कितने निष्कर्ष सही होंगे? इसके भी 2 होंगे, क्योंकि ऑल वाला है तो 2 ही निष्कर्ष सही होंगे। कौन से वाले? सम वाले। तो हम यहां पे इसका भी लिख लेते हैं। तीसरा कौन सा निष्कर्ष सही होगा? कुछ फैन लाइट है। क्या ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है सभी को? कुछ फैन लाइट है। और चौथा क्या रहेगा? कुछ लाइट फैन है, कुछ लाइट फैन है। यहां तक क्लियर है? तो कायदे से कहूं तो इन दोनों के बीच में भी कितने निष्कर्ष सही होंगे? 2। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन दोनों में 2 हैं, मतलब इनमें 2 हैं, पहले में भी दूसरे में भी 2 हैं। अब तीसरा देखते हैं एक बार, क्या क्या की कहानी है? फैन और एसी। किसकी कहानी है? फैन और। तो अब यहां पे फैन के बारे में और एसी के बारे में। तो फैन और एसी से संबंधित कितने निष्कर्ष सही होंगे? कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कौन सी कहानी है? सम नॉट, और सम नॉट से रिलेटेड कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता, और कॉपी पेस्ट भी कर नहीं सकते। क्लियर है कि नहीं? तो कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो पहले तो हमने सीधे सीधे देख लिए टीवी एसी, फैन लाइट और फैन एसी। क्लियर है कि नहीं? और अब कौन कौन से बनेंगे? तो अब ये बताइए, इसमें मर्जिंग वाले देख लेते हैं। कौन से देखते हैं? मर्ज करने पे कोई स्टेटमेंट तैयार होता है क्या? तो आप ये बताओ, अगर आप इन दोनों को मर्ज करते हैं, दूसरे और तीसरे को, तो दूसरा और तीसरा मर्ज होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। यहां पे फैन है, यहां भी फैन है, और लाइट और ये एसी है। क्लियर है कि नहीं? तो किसकी किसकी कहानी बनेगी? लाइट और वेरी गुड, लाइट की कहानी बनेगी बच्चे, और एसी की। अब आप ये बताइए, लाइट और एसी की जो कहानी बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी? यहां पे 100 है और यहां पे 50 है, जुड़ जाएंगे, और ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या बनेगा? नेगेटिव। और यहां पे क्या है बच्चे? 50, और यहां पे क्या है बच्चे? 100। तो सम लाइट आर नॉट एसी, यही बनेगा ना। कुछ लाइट एसी नहीं है, और कुछ लाइट एसी नहीं है, तो ये कुछ लाइट एसी नहीं है, अगर ये लिखा होगा तो ये सही हो जाएगा। तो सम लाइट, कुछ लाइट एसी नहीं है, सम लाइट इज नॉट एसी। क्या ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना? और बाकी सम नॉट से रिलेटेड जितने भी निष्कर्ष बनते हैं वो तो बनते ही नहीं है, पहले तो सभी गलत होते हैं। तो मतलब इससे रिलेटेड केवल कितने निष्कर्ष सही होंगे? एक। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? दोनों को मर्ज करने पर जो स्टेटमेंट तैयार हुआ था वो ये हुआ था, कुछ लाइट एसी नहीं है, तो वो तो सही होगा। लेकिन बाकी इससे रिलेटेड, सम नॉट से रिलेटेड और कोई निष्कर्ष सही नहीं होते, इसलिए बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुआ सभी को? समझ में आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। 5 तक ओके है सभी को? अब आते हैं कौन से नंबर में? 6वें में। तो 6वें में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां तक क्लियर है सभी को ना? 6वें में आते हैं। तो अब 6वां कैसे बनेगा? लेकिन सॉरी, 5वां कैसे बनेगा? लाइट और एसी की भी कहानी हमने देख लिया। अब उसके बाद अब किसकी किसकी देखें ये बताइएगा। तो ये बताओ, यहां पे कॉमन कौन है? टीवी और एसी में कॉमन कौन है? कहीं पे यहां पे फैन और लाइट है, यहां पे फैन और एसी है, तो फैन और फैन कट जाएगा। हाँ या ना? और एसी और एसी भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो किसकी कहानी बचेगी? टीवी और लाइट की। लेकिन टीवी और लाइट की कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी, चेक करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो चेक करने के लिए सबसे पहले कॉमन टर्म देखो। ये बताओ, यहां पे एसी है, यहां पे भी एसी है। यहां पे एसी के पास कितना है? 50। यहां पे एसी के पास कितना है? 100। तो मतलब एसी और एसी कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पे फैन के पास है कितना है बच्चे? 100, और यहां पे फैन के पास कितना है? 50। तो फैन और फैन भी जुड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जुड़ेंगे, लेकिन पॉजिटिव बनेंगे कि नेगेटिव? तो देखो, एक पॉजिटिव पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो कहानी जो बनेगी वो कैसी बनेगी? नेगेटिव। कैसी बनेगी? नेगेटिव। और नेगेटिव में इसके पास कितना है बच्चे? 100, और इसके पास सॉरी, और कौन था? ये लाइट। लाइट के पास कितना होगा? 50। क्लियर है कि नहीं? तो 100 50 नेगेटिव। कौन सा स्टेटमेंट तैयार होता है? सम नॉट वाला। कौन सा तैयार होता है? सम नॉट। तो यहां पे हम लिखेंगे कुछ लाइट एसी, सॉरी कुछ लाइट टीवी नहीं है। कुछ लाइट टीवी नहीं है, मतलब इनको मर्ज करने पर एक नया तैयार होगा जो कथन, वो ये होगा कि कुछ लाइट टीवी नहीं है। हाँ या ना? तो लाइट और टीवी से कहानी केवल एक बनेगा, और सम नॉट से रिलेटेड जितने भी निष्कर्ष होते हैं बाकी सब क्या होते हैं? गलत। तो यहां पे केवल एक सही होगा। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? और कोई तो बन नहीं रहा है, सब हमने बना दिया। क्लियर है कि नहीं? तो कायदे से ये कथन आपके सामने लिखा था। अब इस कथन पे आधारित टोटल कितने निष्कर्ष बनते हैं जो सही होंगे? 6। कितने बनते हैं? 6। वो हमने आपको बता दिया। यहां पे क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि कितने बनते हैं, लेकिन ये चीज सीखने से ना आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी कथन मैं बोलूंगा तो आप बता देंगे कि इसका ये निष्कर्ष सही होगा। क्लियर है कि नहीं? मर्जिंग वाला भी बता देंगे, नॉर्मल वाला भी बता देंगे। क्लियर है कि नहीं? पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? तो सही और गलत लिखना आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर कोई डाउट? तो अभी हमने केवल आपका एक एक्सपेरिमेंट कराया था कि केवल कथन को देखकर, मर्ज वाले भी देखकर आप ये तैयार कर सकते हैं कि नहीं कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? तो ये एक एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन था, और आई थिंक ये क्लियर होगा। अब ये क्लियर हो चुका है। कौन सा नंबर हो गया बच्चे? 31। अब हम चलते हैं सीधा 32वें में। एक तरह से टीचर लोगों के लिए क्वेश्चन था, मतलब ये कथन मैं दे दूं और बोल दूं कि ये बताओ इसमें कितने निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट वाला क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है कि नहीं? लेकिन टीचर वाला अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं मतलब आपका लेवल काफी बढ़ गया है। क्लियर है कि नहीं? कथन को देखते हुए आप निष्कर्ष तैयार कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया मेरे भाई 31 नंबर। अब आएंगे 32 नंबर पे। यहां तक ओके सभी को? चलिए अब आते हैं 32 नंबर पे। ये लिख लिया है क्या सबने? कोई दिक्कत? ठीक है, तो जितने भी सही बनते थे हमने सारे लिख लिए।
अब यहां तक ओके है, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लेकिन ये अगर आपने लिखना सीख लिए हो तब आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। अच्छा एक और होगा क्या, कोई हमने लिखा नहीं है, कौन सा वाला, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और पहला और तीसरा भी मिल रहा था क्या, बिल्कुल, टीवी और फैन। बच्चे ये हमने ध्यान नहीं दिया, पहला और तीसरा भी मिलेगा, टीवी और फैन। किसके थ्रू मिलेगा, एसी के। तो यहां पे एक और कहानी बनती, किसकी किसकी बच्चे, टीवी की और फैन की। क्लियर है कि नहीं। तो टीवी और फैन की भी कहानी बन सकती थी, क्यों, टीवी और फैन के बीच में कौन है, एसी। यहां पे 100 और यहां पे क्या है 50, तो बिल्कुल जुड़ेंगे। और ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, हाँ या ना, तो नेगेटिव बनेगा। और ये 100 है और यहां पे क्या है बच्चे 50, तो सम नॉट वाला बनेगा। तो कुछ फैन टीवी नहीं है, कुछ फैन टीवी नहीं है। तो एक और बन जाएगा बच्चे 7वां नंबर, कुछ फैन टीवी नहीं है। तो एक और तैयार हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इतने सही होंगे, तो जितने बन सकते थे सारा ऐसा अगर आप सोच पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो आपका लेवल काफी ठीक ठाक हो गया है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो यहां तक ओके होगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम चलते हैं 32वें नंबर से। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट बच्चे। चलिए, तो 31 तक क्लियर है। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 32 में। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो आते हैं 32 नंबर पे। यहां तक हो गया ना सभी का। चलो, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 लिखिएगा। स्टेटमेंट, कुछ बॉयज डॉक्टर हैं, कुछ बॉयज डॉक्टर हैं, कुछ लड़के डॉक्टर हैं। दूसरा, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। निष्कर्ष लिखेंगे, कुछ बॉयज इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। कुछ बॉयज इंजीनियर हैं, सिक्सटी % बॉयज इंजीनियर है। तीसरा, सभी बॉयज इंजीनियर है। बच्चे पहले लिख लीजिएगा, सभी बॉयज इंजीनियर। अभी मैं इसको बहुत अच्छे समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन लिखिएगा। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कुछ लड़के डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। कुछ लड़के इंजीनियर हैं, 60% लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर। ये 60% वाली नई कहानी आ गई ना, ये 60% वाली कहानी अभी आपको सिखाना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर सिखाने का काम करेंगे। ये हो गया 32वां और ये हो गया 33वां। 33वां क्वेश्चन, कथन इस प्रकार से है। बेसिक कंप्लीट हो गया, अब लेवल थोड़ा आप कर रहे हैं। क्लियर है। 33वां क्वेश्चन है, कथन दिया है पहला, 60% लड़के इंजीनियर हैं। साठ प्रतिशत लड़के इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। सभी डॉक्टर इंजीनियर। पहला निष्कर्ष लिखिएगा, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर हैं। सभी लड़के इंजीनियर। लिख लियो, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। अभी ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, अभी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, अभी ध्यान से सुनना बस है। ये 60% वाली नई कहानी आ गई। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, उस पर चलेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो, मैंने आपको गिनती के 4 स्टेटमेंट अभी तक पढ़ाए हैं, एक ऑल वाला, एक सम वाला, एक सम नॉट वाला और एक नो वाला। हिंदी में बोले तो ऑल को बोलते हैं सभी, सम को बोलते हैं कुछ, और सम नॉट को बोलते हैं कुछ नहीं, और नो को बोलते हैं कोई नहीं। ये 4 प्रकार के गिनती के कथन आपको पढ़ाए गए हैं। अभी जो 4 कथन पढ़ाए गए हैं, इनके अलावा भी कथन होते हैं, ऐसा नहीं कि बस यही होते हैं। कथन तो यही होते हैं, लेकिन इनको लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, क्योंकि एक तरह से भाषा है। भाषा में हम कुछ दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो मेरा सवाल ये है कि कुछ जैसे यहां पे बोले सम की जगह और कौन कौन से नए शब्द इस्तेमाल कर सकता है। मीनिंग तो वही देगा वो, लेकिन कुछ नए शब्द इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो सम की जगह जैसे सम ए इज बी है तो उसकी जगह कुछ और शब्द लिख सकता है सम की जगह। जैसे हिंदी में क्या लिखा है कुछ, ठीक है, इसकी जगह कुछ और शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता है पेपर में, मीनिंग तो सेम देगा। तो वे कौन कौन से शब्द हैं अब मैं ये बताने वाला हूं। तो ये बताने के बाद ही क्वेश्चन कराएंगे, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे ये लिखेंगे कि जैसे मान लो लिखा है सम ए इज बी, कुछ ए बी है। क्या लिखा है? कुछ ए बी है। या फिर ये लिख दिया है कुछ बॉयज इंजीनियर हैं। क्या लिखा है? कुछ लड़के इंजीनियर हैं। मान लो एक कथन दिया है कुछ लड़के इंजीनियर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि कुछ की जगह कौन कौन से नए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखिएगा कुछ की जगह कौन कौन से शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको अब बताने वाला हूं कि सम की जगह और कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो सम की जगह इस्तेमाल किया जाता है मैनी। क्या यूज किया जाता है? मैनी। क्या यूज किया जाता है? मोर। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं और फिर मैं आपको एक बार हिंदी में भी बोल दूंगा। हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी आप लोग देखेंगे तो मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कुछ ए बी हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ गए 50-50 पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर पेपर में लिख देता ऐसे मैनी ए इज बी और हिंदी में क्या लिख देता? बहुत 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 ए बी हैं या बहुत से ए बी हैं। क्लियर है? बहुत से ए बी हैं, अधिक से अधिक ए बी हैं, ऐसा कुछ भी दे देता। तो ये बताइए इसका मीनिंग और सम का मीनिंग क्या हो जाता? सेम। क्या हो जाता? सेम। तो इसका मतलब कुछ ही होता है, अलग मीनिंग नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया बहुत से ए बी हैं, तो बहुत से ए का मतलब क्या सारे ए होता है? मीनिंग बताओ। बहुत सारे ए बी हैं तो क्या बहुत सारे का मतलब सारे होता है क्या? बहुत सारे तो हैं लेकिन सारे नहीं। तो इसका एक तरह से अर्थ निकल रहा है कुछ ए बी हैं। हाँ या ना? कुछ का मतलब तो कितना भी हो सकता है, तो बहुत सारे का भी मतलब कितना हो सकता है, लेकिन पूरा तो नहीं है। मैंने बोला बहुत सारे लड़के इंजीनियर हैं। बहुत सारे लड़के का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि सारे लड़के इंजीनियर हैं। बहुत सारे का मतलब कुछ लड़के इंजीनियर हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे कुछ की जगह, सम की जगह, कुछ की जगह कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे मैनी, मोर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो उन सभी शब्दों की लिस्ट लिखवा रहा हूं मैं, ताकि अगर नए शब्दों के साथ ऐसे कोई स्टेटमेंट मिल जाए तो इसका अर्थ कॉपी पेस्ट किसके जैसा होता है? सम के जैसा। सम का अर्थ होने का मतलब ये भी पॉजिटिव है, सम वाला जैसे पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव होगा। सम वाले में 50-50 नंबरिंग किए थे तो यहां भी नंबरिंग कितना करेंगे? 50-50, सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे सम की जगह कौन कौन से नए शब्द लिखता है वो लिस्ट लिखवा रहा हूं मैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे लिखिएगा सम की जगह लिख सकता है मैनी, मोर, फ्यू, ठीक है, और क्या लिखिएगा बच्चे? मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट। एटलीस्ट का हिंदी होता है कम से कम। मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतम, ठीक है। उसके बाद जनरली, एटमोस्ट, या फिर कोई परसेंटेज में दे दें। मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम भी बोलते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, अधिकतम, न्यूनतम। परसेंटेज में दे दे 60%, 50%, 40%, 80%, 90%, कोई भी परसेंटेज दे दे, एटसेट्रा, कोई भी परसेंटेज दे दे। या फिर अन्य कोई नाम, कोई शब्द, और कोई भी शब्द जो संपूर्ण मीनिंग ना देता हो, कुछ का मीनिंग देता हो, ऐसे सारे शब्द सम में आएंगे। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि लिखने की भी तो एक कैपेसिटी है ना, पूरा तो लिख नहीं सकते, लेकिन जितना भी पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कंसेप्ट समझिए। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये है बच्चे कि अगर मान लीजिए आपके पास सम ए इज बी की जगह मैनी ए इज बी लिख दे, मोर ए इज बी लिख दे, फ्यू ए इज बी लिख दे, मोस्ट ऑफ ए इज बी लिख दे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है, कम से कम ए बी है, ठीक है। फिर जनरली मतलब स्वतः, जैसे, ठीक है ना, जनरली स्वतः ए बी है। एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक ए बी है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम ए बी है। न्यूनतम, मिनिमम मतलब न्यूनतम ए बी है।
60%, 50%, कोई भी परसेंट, बस 100% नहीं लिखना चाहिए। 100 के 99% भी सम में आएगा। क्लियर है कि नहीं? 99.99% भी सम में आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये कितना भी परसेंट है सब सम में आएगा। और कोई भी ऐसा लिख दे जिसका अर्थ कुछ का निकल रहा है, संपूर्ण का नहीं निकल रहा है, तो सब कुछ कुछ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसकी जगह ये चीजें अगर यूज करें तो आपको ये मत सोच लेना कि कोई नया स्टेटमेंट दे दिया, सारे सम वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? और पेपर में आजकल ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मतलब 3 सवाल आएगा या 5 सवाल आएगा, तो अगर 5 आएगा तो 3 नॉर्मल रहेगा, 2 ऐसे वाले रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर 3 सवाल आ रहा है तो 2 नॉर्मल वाला रहेगा, 1 बच्चे नए शब्द वाले रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चीजें क्लियर हैं कि नहीं? तो इसको लिख लीजिएगा। हिंदी लिखना हो तो हिंदी सबका आप लिख ही सकते हैं, हिंदी कोई बहुत बड़े शब्द नहीं लिखा हूं, एकदम सिंपल शब्द है। ठीक है, मैनी मतलब हो गया अधिक, ठीक है, ज्यादातर। क्लियर है? मोर मतलब अधिक, फ्यू मतलब कुछ, मोस्ट ऑफ मतलब अधिक से अधिक, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ। फिर यहां पे एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, लिख लोगे आप लोग। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? जो बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं, मेन बात वो था, क्योंकि ऐसे शब्द का लिमिट होता है, कितना लिखूंगा मैं, लेकिन आपको अर्थ समझ में आ गया तो आप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? तो ये सम की जगह ये सारे शब्द बच्चे इस्तेमाल करता है, ये हो गई पहली बातचीत। अब और लिखिएगा एक और पॉइंट, ऑल की जगह क्या क्या यूज करता है? किसकी जगह बच्चे? ऑल की जगह। ये मैंने किसके लिए बताया? सम के लिए। अब ऑल की जगह क्या क्या शब्द यूज करता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लो लिख दिया ऑल बॉयज आर इंजीनियर, ऑल बॉयज आर इंजीनियर, सभी लड़के इंजीनियर हैं, सभी लड़के इंजीनियर हैं। तो सभी जो शब्द होता है, ऑल जो शब्द होता है, उसकी जगह क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है? सवाल ये। तो ऑल की जगह क्या क्या शब्द इस्तेमाल करेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऑल की जगह जैसे शब्द लिख दिया बच्चे 100%, क्या लिख दिया? अब बोल दिया 100% बॉयज इंजीनियर। 100% बॉयज इंजीनियर मतलब होता है सभी बॉयज इंजीनियर है। क्लियर है कि नहीं? तो ऑल की जगह क्या शब्द यूज कर सकता है? 100%। तो 100% का मतलब भी वही है ऑल। क्लियर है कि नहीं? या फिर बोल दिया प्रत्येक, प्रत्येक मतलब क्या हो गया? एवरी। प्रत्येक हिंदी में लिख दिए हैं, और इंग्लिश में क्या होता है बच्चे? एवरी। एवरी बॉयज आर इंजीनियर मतलब हर एक लड़के इंजीनियर हैं, प्रत्येक लड़के इंजीनियर हैं। इसका मतलब 100 और 50 का नंबरिंग है। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबरिंग होती है 100 और यहां पे क्या होती है? 50। तो ऑल की जगह 100% या एवरी, और इसी तरीके से कोई ऐसा शब्द लिख दे, कोई ऐसा शब्द लिख दे जो सभी को ले रहा है, तो इसको हम सभी वाला कथन लेके चलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? नोट करके लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? तो सम वाला और ऑल वाला दोनों में बता दिया। जैसे मान लो लिखा होता है एवरी बॉयज आर इंजीनियर, मतलब 150 पॉजिटिव, ऑल वाला ही जैसा है। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? तो ये नए शब्द, नए कथन तैयार करेंगे तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बच्चे एक पॉइंट। अभी कुछ और बातें बताना है कुछ नए कथन के बारे में, लेकिन वो हम समझाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन कराते हैं जो आपके सामने अभी दिया गया। क्लियर है कि नहीं? तो आपको मैंने बताया सम का मतलब क्या होता है? कोई भी परसेंटेज अगर दिया है तो सब सम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो सम दिया हो या परसेंटेज में दिया हो, बात एक होता है। ये तो पहली बात है, लेकिन कुछ चीजें अभी बतानी है पहले। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब आइए बच्चे क्वेश्चन पे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, लिख लिए थे सब लोग ना? कि लिख रहे थे? सबका हो गया था? अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 32वां। कौन सा नंबर है? 32वां। यहां पे कथन है और ये 3 निष्कर्ष हैं। इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला है, बात किसके बारे में पूछा है? बॉयज और इंजीनियर। किसके बारे में पूछा है? बॉयज और इंजीनियर। बच्चे बॉयज और इंजीनियर को देखते हैं तो ऊपर में बॉयज दिख रहा है और यहां पे क्या दिख रहा है? इंजीनियर। दोनों के बीच में कौन है? डॉक्टर। दोनों के बीच में कौन है? डॉक्टर। मतलब बॉयज और इंजीनियर की कहानी बनेगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और कैसी कहानी बनेगी? सम बॉयज आर इंजीनियर। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ लड़के इंजीनियर हैं, यही बनेगा। और कुछ लड़के इंजीनियर दिया है तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन सभी बॉयज इंजीनियर अगर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो पहला सही है, तीसरा रॉन्ग है। दूसरे को अभी हम पढ़ेंगे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई समस्या किसी को? तो पहला और तीसरा तो वैसे ही सॉल्व हुआ जैसे करते आए हैं, उसमें कुछ चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा, जितना पढ़े वही रहेगा। अब ये देखिए दूसरा वाला सही होगा कि गलत होगा? आप लोग बताइए, दूसरा सही होगा कि गलत होगा? दूसरा क्या होगा? ठीक।
तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसके हिसाब से आप बोल रहे हैं कि सर सम बॉयज आर इंजीनियर लिखा है तो 60% बॉयज इंजीनियर सही होगा। आप भी गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो यही बताया कि सम को हम परसेंटेज को क्या मान के चलते हैं, सम, है ना। लेकिन बच्चे ये गलत है, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है अब मैं ये सिखाना चाहूंगा। तो हम थोड़े अर्थ में चलेंगे। किस में चलेंगे, अर्थ। अर्थ मतलब समझ रहे हो, मीनिंग। अब मीनिंग को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसी चीज को बोल के, ध्यान से देखिएगा क्यों गलत है, रीजन देने वाला, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। अभी लिखना उखना नहीं, अभी समझने में फोकस करना। अगर मैं आपके सामने कथन देता हूं कुछ लड़के इंजीनियर है, मान लो मैंने बोला कुछ लड़के, मैंने स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, और आप लोग जो सुनेंगे मेरी बात वो क्या निकालेंगे, निष्कर्ष। क्या निकालेंगे, निष्कर्ष। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा भी रहा हूं तो मैं क्या दे रहा हूं, कथन, और मेरी बात जो आप सुन रहे हैं और सुनकर जो आप नोट्स बना रहे हैं वो क्या है, निष्कर्ष तो है। क्या है वो, निष्कर्ष है। यही ना कथन निष्कर्ष होता है। और मैं कथन में क्या बोला, आपको पढ़ाते वक्त क्या बोला, सभी लड़के, सॉरी कुछ लड़के इंजीनियर। मैंने बताया कुछ लड़के क्या है, इंजीनियर है। और आप क्या लिख रहे हैं, 60% लड़के इंजीनियर है। क्या लिख रहे हैं, बताओ आप सही लिख रहे हो। मैं तो कुछ बोला हूं ना, और कुछ में तो कितना भी परसेंट हो सकता है, जरूरी है कि 60 ही होगा। 60 की संभावना है, लेकिन क्या एग्जैक्टली 60 है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं सम बोल रहा हूं तो आप परसेंटेज में नहीं लिख सकते। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। मतलब कथन में अगर सम है, कथन में अगर क्या है, सम, और निष्कर्ष में तुम परसेंटेज में दे रहे हो जवाब। निष्कर्ष किस में निकाल रहे हो, परसेंटेज में। जब मैंने सम ले लिया, सम बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो कुछ बोलने का मतलब मैं परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं किया हूं, और आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। आप अपने से स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि कुछ लड़के इंजीनियर, और आप बोल रहे सर ने बोला है 60% लड़के इंजीनियर है। गलत बात बोल रहे हो कि नहीं। मैंने 60% बोला ही नहीं है, मैंने तो कुछ बोला था। कुछ में 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए बच्चे कथन में अगर सम दिया है, कथन में क्या दिया है, सम, और निष्कर्ष में अगर परसेंट दिया है, तो वो हमेशा क्या होगा बच्चे, रॉन्ग। क्या होगा बच्चे, क्लियर है कि नहीं। मतलब सम से परसेंट होगा तो क्या होगा, रॉन्ग। सम को परसेंटेज निष्कर्ष में नहीं लिख सकते। अगर कथन में कोई कुछ बोला और आप जबरदस्ती परसेंटेज बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं, आप अपने से परसेंटेज कैसे बोल सकते हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन 100% सही नहीं, डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। क्या रिजल्ट नहीं है, डेफिनेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस कारण से बच्चे हम इसको क्या मानते हैं, गलत। क्या ये बात समझ में आया सभी को। ये हो गया पहला पॉइंट सिखाने वाला बात, कुछ नई कहानी। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना। अब आते हैं दूसरे में। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 33वां, क्योंकि 32 के बाद 33 जब तक नहीं सिखाऊंगा तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो 33वां भी करवाता हूं। अभी पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अब 33वां करवाता हूं। तो 33वें में अंतर और 32वें में अंतर एक है कि 32वें में स्टेटमेंट में परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन 33वें में स्टेटमेंट में ही परसेंटेज दे दिया है। हाँ या ना, ठीक है। कहानी निष्कर्ष की पहले पढ़ा जाता है, और निष्कर्ष में बॉयज और इंजीनियर के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, बॉयज और इंजीनियर। ये बताइए, बॉयज यहां दिख रहा है, इंजीनियर यहां दिख रहा है, हाँ या ना। यहां पे थोड़ा गड़बड़ लिख दिया हूं, इंजीनियर यहां नहीं लिखना था, यहां डॉक्टर लिखना था। यहां डॉक्टर लिख लो, सही कर लेना बच्चे ना, यहां डॉक्टर होगा। क्लियर है कि नहीं, यहां डॉक्टर हो गए, गलती से लिख दिए। तो ये बताइए, यहां पे बॉयज है और यहां पे क्या है, इंजीनियर है। क्लियर है कि नहीं। यहां पे बॉयज है और यहां पे क्या है, इंजीनियर। क्या दोनों को मिलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, डॉक्टर की। किसकी जरूरत है, डॉक्टर की। कॉमन डॉक्टर है, तो ये बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे डॉक्टर के पास क्या 100 है और यहां पे क्या है 50। क्लियर है कि नहीं, मर्ज हो जाएंगे और एक नया कथन तैयार होगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और क्या बनेगा, 60% बॉयज इंजीनियर हैं। क्या यही कथन तैयार होगा, हाँ या ना। 60% लड़के इंजीनियर हैं। अगर यही निष्कर्ष दिया होता तो सही होता। और कथन क्या तैयार किया है, 60% लड़के इंजीनियर हैं। अब ये देखो, यहां पे निष्कर्ष में क्या लिखा है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। अब ये सही होगा कि गलत होगा, अब ये सही होगा। अब ये क्या होगा, क्यों सही होगा, रीजन में दूंगा। लेकिन ऑल बॉयज आर इंजीनियर क्या होगा, गलत होगा। ये तो साफ साफ गलत है। वहां पे बोल रहा है सामने वाला 60% लड़के इंजीनियर, और तुम बोलते हो सभी लड़के इंजीनियर हैं। गलत है कि नहीं है, ये तो गलत था, साफ शुद्ध गलत है। लेकिन ये वाला क्यों सही है, अब ये बताने वाला हूं। जैसे मान लो मैं पढ़ाते वक्त एक कथन देता हूं, एक स्टेटमेंट देता हूं, 60% लड़के इंजीनियर हैं, और आप लिख रहे हैं, और आपने लिख लिया कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के, तो वो गलत थोड़ी है।
कुछ में 60% भी शामिल है कि नहीं है? आप सेफ साइड के लिए कुछ ले लिए, या आप भूल गए तो कुछ लिख लिए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि कुछ के अंदर क्या आता है? 60। क्या आता है? 60। वो आप गलत नहीं कह सकते कुछ को, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि कुछ का मतलब कुछ भी परसेंट हो सकता है, तो 60 भी तो हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? मतलब कहने का यह है कि कथन में अगर परसेंट दिया है और निष्कर्ष में क्या लिखा है? सम, तो वो क्या लेते हैं? सही। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं और आप परसेंटेज में जवाब दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन मैं अगर बोल दिया कि 60% लड़के इंजीनियर हैं और आप मेरी बात सुनकर बाहर बता रहे हैं कि सर ने बोला है, और बोलते वक्त आप भूल गए 60%, इसलिए सेफ साइड के लिए आपने क्या बोल दिया? कुछ लड़के इंजीनियर हैं, तो वो आपकी बात गलत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये पूरा लैंग्वेज का खेल है बच्चे। किसका खेल है? ये जो शब्द दो निकलते हैं ना मुंह से, यही गेम कर जाते हैं, यही शब्द प्रधानमंत्री बना देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? मुंह से कुछ भी बोलने पे। तो इसकी वैल्यू समझ रहे हो? कुछ का परसेंट का कितना बड़ा वैल्यू होता है, समझ में आ रहा है? तो अगर कोई कथन में क्या बोला है बच्चे? 60%, और निष्कर्ष में आप कुछ निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 100 बात की एक बात। दूसरी बात जो आपको बताना है कि कथन में अगर परसेंटेज दिया है और निष्कर्ष में क्या निकाल रहे हो आप? सम, तो अब इसको क्या लेंगे? सही। इसको लेंगे गलत और इसको क्या लेंगे? सही। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ओके, तो इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेना। वो ये लिख लेना कि कथन में अगर कुछ दिया है और निष्कर्ष में परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है बच्चे? गलत। लेकिन कथन में अगर परसेंटेज है और निष्कर्ष में कुछ है, तो वो क्या हो जाता है? सही। लेकिन रटना नहीं है, समझ के चलना है। क्लियर है कि नहीं? इसको नोट करिए। क्लियर हो गया बच्चे? समझ में आ गया? तो यहां तक ओके होगा। तो ये सम और परसेंटेज, परसेंटेज सम की कहानी क्लियर है। तो अभी तक मैंने कौन सा नंबर करा दिया बच्चे? 33वां। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। क्या हम आगे बढ़ जाएं? लिख लिया था सबने। अब आते हैं कुछ नई चीजें सिखाएंगे। अभी यहां तक क्लियर है सभी को? तो आज केवल नया सीख रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा। तो 33 तक क्लियर है, तो अब 34वां लिखिएगा। तो पहला कहानी नोट करके क्या सीखा आपने? एक तो नए शब्द सीखे हो, हाँ या ना? नए शब्द सीखे हो, किसके किसके लिए सीखे हो? सम के लिए और ऑल के लिए, हाँ या ना? और उसके बाद फिर दूसरी चीज क्या सीखे हो आज की क्लास में? सम दिया हो तो परसेंटेज लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज में कथन हो और निष्कर्ष में क्या निकाला हो? सम, तो लिख सकते हैं। यही सीखे ना दो चीज आज की क्लास में। यहां तक क्लियर है सभी को? अब तीसरी चीज सीखने वाले हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 34। कथन लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखिए। कुछ हीरो जीरो है, कुछ हीरो जीरो है, कुछ हीरो जीरो है, और कोई जीरो लड़के नहीं है। नो जीरो इज बॉय, कोई जीरो बॉय नहीं है। निष्कर्ष लिखते हैं। पहला निष्कर्ष लिखिएगा, कोई हीरो बॉय नहीं है, कोई हीरो बॉय नहीं है। दूसरा,
कुछ हीरो बॉय नहीं, कुछ हीरो बॉय नहीं है, सभी हीरो बॉय नहीं है, सभी हीरो बॉय नहीं है, सभी हीरो बॉय नहीं है। अगला, सभी हीरो कैन नेवर बी बॉयज, सभी हीरो बॉयज नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, ये लिखना, सभी हीरो बॉयज कभी नहीं हो सकते, कैन नेवर बी बॉयज, सभी हीरो बॉयज कभी नहीं हो सकते, सभी हीरो बॉयज कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो ये वाला क्या लिखे हैं, पहले में कोई हीरो बॉय नहीं है, दूसरे में लिखे कुछ हीरो बॉय नहीं है, तीसरे में लिखे सभी हीरो बॉय नहीं है, तीसरे में क्या लिखे सभी हीरो बॉय नहीं है, और चौथे में लिखे सभी हीरो बॉयज कभी नहीं हो सकते। यहां पे सभी हीरो बॉय नहीं है, ये नया कथन है। क्या ये नया स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है? इसकी लिखावट नई नहीं दिख रही है आपको? हाँ या ना? तो जो नई दिख रही है वही नया कुछ सिखाना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले एक बार ट्राई करेंगे तो जवाब देते हैं। पहले ये दोनों तो हो गए होंगे, ये दोनों तो तुरंत हो जाएगा, बेसिक वाले। क्लियर है कि नहीं? तो इनको सॉल्व करते हैं। पहले ध्यान से देखिए, क्या सबने लिख लिया है? अब आप ये बताइए, यहाँ पे बात किसकी? हीरो की और बॉय की। बच्चे यहाँ पे हीरो दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है? बॉय। क्लियर है? अब ये बताओ, हीरो और बॉय में कॉमन कौन है? जीरो। कौन है बच्चे? जीरो। बच्चे यहाँ पे जीरो के पास कितना? 50 है, और यहाँ पे क्या है बच्चे? 100। तो दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़ेंगे सर, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा सर? नेगेटिव। और नेगेटिव बनेगा तो कैसा बनेगा बताएंगे? सम हीरो आर नॉट, अभी यहां तक बताओ क्लियर हो गया है कि नहीं? आर नॉट बॉय, यही होगा ना? तो जीरो जीरो कनेक्ट हो जाएगा, यहां पे 50 है, यहां पे 100 है, तो बिल्कुल नहीं, जीरो जीरो के थ्रू हीरो बॉय कनेक्ट हो जाएगा। तो बनेगा क्या? यहां पे 100 है तो सम हीरो आर नॉट बॉय, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? तो ये कथन तैयार होगा, कुछ हीरो बॉय नहीं है। अब कुछ हीरो बॉय नहीं है तो कोई हीरो बॉय नहीं लिखा है, तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सम नॉट वाले में नो वाला क्या होता है? गलत। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो बेसिक था जो पहले पढ़ा है। लेकिन अब ये बताइए, कुछ हीरो बॉय नहीं है और यही हूबहू लिखा हुआ है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है कि नहीं? इन दोनों में कोई दिक्कत? ये तो पहले ही पढ़ाए थे। अब ये जो स्टार बनाए हैं, ये नए प्रकार के कथन है। तो एक बात डायरेक्ट सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे जब इसको सॉल्व किए होंगे तो उन लोग क्या किए होंगे, पहले मैं ये बताता हूं, फिर आपको क्या करना है वो बताऊंगा। वो क्या करते हैं, ऑल के बगल में लिखा है इसलिए इसको क्या नंबर ले लेते हैं? 100। क्या ले लेते हैं? और यहां पे क्या लिखा है? बॉय, तो नॉट के बगल में, इसलिए इसको भी क्या ले लेते हैं? 100, क्योंकि नो के बगल वाला 100 होता था ना, नॉट के बगल में वाला 100। तो वो बच्चे क्या करते हैं, यहां भी 100 ले लेते हैं और यहां भी 100। और ये बताओ, ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव। कैसा है? तो इस कारण से वो इस कथन का मतलब मालूम है क्या समझ लेते हैं? तो इसलिए इसका मतलब समझ लेते हैं, नो हीरो आर बॉयज। उसका मीनिंग ये समझ लेते हैं कि कोई भी हीरो बॉय नहीं है। क्या आप ऐसा समझ पा रहे थे? आप सोचते ही नहीं हो तो आप समझो भी कहां? थोड़ा सोचोगे तो ऐसा समझते। क्लियर है कि नहीं? सोचते तो यही समझते कि नहीं समझते? अगर आप एग्जाम में अचानक क्वेश्चन आ जाता तो आप यही समझ के आते ना, नॉट के पहले वाला क्या होता है? 100, और ऑल के पहले वाला भी 100, तो 100 100 और ये नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? अब ये नेगेटिव बन जाता, मतलब इस कथन का अर्थ ये है, यही समझते, जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? इसका मीनिंग ये हरगिज नहीं होता, बल्कि इसका मीनिंग मालूम है क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, क्या होता है? ये तो नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? तो होता क्या है ये बताने के लिए इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ना, ऐसे। यहां तक क्लियर है? तो देखो, इसका मीनिंग क्या होता है मैं बता रहा हूं। अभी तक ये क्या समझ रहे थे? ऑल के बगल में है तो क्या समझ रहे थे? 100, जबकि 100 नहीं होता बच्चे, ये क्या होता है? 50। ये क्या होता है? 50। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं रीजन दूंगा। यहां पे ऑल है तो इसका मतलब 100 नहीं है, यहां पे 50 होता है। क्यों होता है? रीजन अभी दिया जाएगा।
लेकिन अभी इतना समझना कि अगर ऑल हीरो आर नॉट बॉय लिखा है तो इसका मतलब हीरो के पास कितना है 50 और बॉय के पास कितना है 100, और ये क्या है नेगेटिव। ऐसा क्यों है, रीजन दिया जाएगा, अभी जस्ट दिया जाएगा, लेकिन पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं। तो अगर आप इसको 50 और 100 लेके चलते हैं तो ये बताइए हीरो कितना कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है, और यहां पे ये कितना कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है, ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। एक बात कहना चाहता हूं, सम हीरो इज नॉट बॉय जो लिखा है और ऑल हीरो आर नॉट बॉय, तो यहां भी नंबरिंग 50-100 हुआ था कि नहीं हुआ था, और ये भी कैसा था नेगेटिव। और ऑल हीरो आर नॉट बॉय का भी मैं बोल रहा हूं कि यहां पे भी नंबरिंग क्या होगा 50-100, और ये भी क्या है नेगेटिव। तो ये कह सकता हूं कि ये दोनों कथन क्या है सेम है। और मतलब अथवा, मतलब ये और ये दोनों क्या है सेम है, बोल सकता हूं कि नहीं। तो मतलब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या निकलता है सेम, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या निकलता है सेम। तो अगर कभी भी बोल दे सम ए इज नॉट बी, और या फिर इसकी जगह बोल दे ऑल ए इज नॉट बी, दोनों का मीनिंग क्या निकलता है सेम। अब मीनिंग कैसे सेम निकलता है इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से अभी मैं समझाऊंगा आपको, क्लियर है कि नहीं। लेकिन अभी के लिए याद रखना कि सम हीरो इज नॉट बॉय का अर्थ ऑल हीरो आर नॉट बॉय होता है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये वाले का भी अर्थ यही होता है, ये तीनों का मीनिंग सेम है, ये तीनों का मीनिंग क्या है सेम है, ये तीनों का मीनिंग क्या है सेम है। अच्छा, तीसरे वाले का मीनिंग क्या सेम है, ये भी पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा सभी हीरो बॉय नहीं हो सकते, कभी बॉय नहीं हो सकते, तो इसका भी मीनिंग वही है बच्चे, यहां भी 50 है और यहां पे क्या है 100, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग देखो ना एक जैसा ही तो है। सभी हीरो बॉय नहीं है और सभी हीरो बॉय नहीं है और सभी हीरो बॉय नहीं हो सकते कभी भी, क्लियर है कि नहीं। सभी हीरो कभी भी बॉय नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, और नहीं है, बात एक ही है कि नहीं। तो याद रखिएगा ये तीनों का मीनिंग क्या है बच्चे सेम है। लेकिन सवाल उठता है सर एक बार प्रूफ करके बताइए ना कि ये दोनों कैसे सेम है, क्योंकि यहां पे सम लिखा है यहां पे ऑल लिखा है, हजम नहीं हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो ये समझाने के लिए इसके अगले स्लाइड में एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। तो अगर ये वाला सेम है तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे सही, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे सही, क्लियर है कि नहीं। तो क्या सीखने को मिला सर, यहां पे सीखने को यह मिला सर कि कभी भी याद रखिएगा कि अगर लिखा हुआ है सम ए इज नॉट बी और यहां पे लिखा है ऑल ए इज नॉट बी, ये दोनों क्या है सर सेम, दोनों क्या है सर सेम। लेकिन दोनों कैसे हैं सेम, एक बार प्रूफ कराइए, क्लियर है कि नहीं। तो ऑल नॉट लिखा है, यहां पे क्या लिखा ऑल नॉट और सम नॉट, दोनों हमेशा क्या होते हैं सेम। अब क्यों होते हैं, क्यों का जवाब देंगे, पहले इतना क्लियर है तो इतना नोट करना है क्या पहले, तो जल्दी से इसको लिखें और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं अच्छे से एक बढ़िया सा नोट करा के, ऑल नॉट और सम नॉट दोनों क्या होते हैं सेम, ये लिख लेना ऐसे। सभी नहीं और कुछ नहीं दोनों सेम होते हैं, सभी नहीं और कुछ नहीं क्या होते हैं सेम होते हैं। क्यों होते हैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत बच्चे। तो ऑल नॉट और सम नॉट क्या होते हैं बच्चे सेम होते हैं, कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक ओके है तो ये जो आपको बताया गया, अब ध्यान से सुनिए। ऑल नॉट और सम नॉट क्या होते हैं बच्चे सेम, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इसको समझाने के लिए कैसे सेम होते हैं वो एक एग्जांपल दे दो सर तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे मान लो किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, समझा रहा हूं कैसे सेम है, दोनों का मीनिंग सेम कैसे होता है।
मान लो किसी कक्षा में विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थी में दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, कुछ बॉयज हैं और कुछ क्या है, गर्ल्स हैं। मान लो एक कक्षा में टोटल लड़कों की संख्या 20,000 है, कुछ भी मान लो लड़कों की संख्या कितनी है, 20,000, और लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चे, 15,000। लड़कियों की संख्या कितनी है, 15,000। किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या कितनी है, 20,000, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 15,000। ऐसा है मान लो, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट मैं यहां पे 3 स्टेटमेंट लिखूंगा, आप बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ रहा है। टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35,000, और विद्यार्थियों में दोनों शामिल होते हैं, बॉयज और गर्ल्स, और बॉयज कितने हैं, 20,000, और लड़कियां कितनी हैं, 15,000। क्लियर है कि नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं यहां पे, अगर मान लो लिखा होता कि ये लिखा होता कुछ लड़के, कुछ विद्यार्थी आर नॉट बॉयज, ठीक है। यहां पे मैंने एक कथन लिखा है बच्चे, क्या लिखा है एक बार पढ़िएगा इसको। क्या लिखा है, कुछ विद्यार्थी बॉयज नहीं है, सॉरी यहां पे क्या लिखा है, कुछ विद्यार्थी बॉयज नहीं है। अच्छा रुकना थोड़ा सा, कुछ की जगह ऑल वाला समझाना है ना, ऑल वाला लिखो पहले, सभी विद्यार्थी बॉयज नहीं है। तो ये बताइए सही है कि गलत है। सभी विद्यार्थी लड़के नहीं, पढ़ के बताइए, 150 नहीं, बुद्धि लगा के बताइए लैंग्वेज से। अगर मैं बोलता हूं कि विद्यार्थी कितने हैं, 35,000, जिसमें लड़के कितने हैं, 20,000, और लड़कियां कितनी, 15,000, और मैं बोल रहा हूं यहां पे एक निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि सभी विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो ये सही है कि गलत है। सभी विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो ये बिल्कुल बात सही है। सभी विद्यार्थी लड़के थोड़ी हैं, कुछ लड़कियां भी तो हैं, हाँ या ना। तो अगर ऐसा कोई बोलता है कि सभी विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि सभी विद्यार्थी लड़के थोड़ी हैं, कुछ लड़कियां भी तो हैं। क्लियर है कि नहीं। अब एक और कथन दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, ये बताना, अगर मैंने लिख दिया कोई विद्यार्थी लड़के नहीं है, अगर ये लिखता हूं कोई विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो ये बताओ यहां पे क्या लिखा था, सभी विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो ये तो सही हो गया था। अब यहां पे लिखा हूं कोई विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो अब ये बताओ ये सही है कि गलत है। कोई विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो साफ साफ गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया, कोई विद्यार्थी लड़के नहीं, ऐसा थोड़ी है तो लड़के भाई कुछ। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहां बोल रहे कोई विद्यार्थी लड़के नहीं है, कैसे नहीं है, 20,000 लड़के हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये वाला क्या हो गया, गलत। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या एक बराबर हैं, नहीं है, दोनों मीनिंग विपरीत दे रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो इसलिए आप यहां पे ऑल या नो वाले में नंबरिंग क्या करते थे, 100 और 100, और कैसा रखते थे, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव है, और ऑल देख के यहां पे 100 आप नहीं लगा सकते। क्लियर है कि नहीं। अगर यहां 100 लगा दोगे तो इसका और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम। इसलिए कहा जाता है कि ऑल नॉट नो के बराबर नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे बराबर करके आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख दूं कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, अब बताओ ये सही है कि गलत है। कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं, कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो लड़के वो क्या हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है सर, हाँ या ना। और यहां पे क्या बोला, सभी विद्यार्थी लड़के नहीं है, सभी विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो कुछ विद्यार्थी क्या है, लड़कियां। और यहां बोला है कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं है, तो कुछ विद्यार्थी क्या है, लड़कियां। तो ये दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हाँ या ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑल नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, सम नॉट के। अब बताओ क्लियर है कि नहीं। इसलिए ऑल नॉट में यहां पे नंबर क्या कराया जाता है, 50, और यहां पे क्या कराया जाता है, 100। समझ में आया कि नहीं है। ये हो गया प्रॉपर रीजन, बात समझ में आए। तो याद रखिएगा ऑल नॉट को ही हम क्या बोलते हैं, सम नॉट। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा ये सारी चीजें। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऑल नॉट को ही आप क्या समझ के चलते हैं, सम नॉट। याद रहेगा। कोई समस्या, तो इसका डिटेल रीजन हमने आपको दे दिया है। अब आपका कभी भी ये डाउट नहीं आएगा कि सर ऑल नॉट को आप सम नॉट क्यों लिख देते हो।
तो ये हो गया बच्चे, इतनी सी बातचीत क्लियर। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और भी चलते हैं। तो अभी तक हमने आपको जो सिखाया वो क्या था, पहले यहां तक क्लियर है सभी को? ये समझाने वाली बात थी, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस आपको ये याद रखना था ऑल नॉट सम नॉट की तरह होता है, बस। क्लियर है सभी को? इतना ओके? अब देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई समस्या? तो अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, देखिए पहला दूसरा, ये 2 पॉइंट तो बताए थे। अब तीसरा पॉइंट एक बता दिए, क्या बताया है यहां पे तीसरे में? तीसरा क्या था बच्चे? ऑल नॉट जो होता है वो किसके बराबर? सम नॉट के बराबर होता है। ठीक है, ऑल नॉट किसके बराबर होता है? ये तीसरी कहानी आपने सीखा। कोई समस्या किसी को? अब आगे बढ़े, अब कुछ और चीजें सिखाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? आज जो आप सीख रहे हैं वो नई चीजें सीख रहे हैं, बेसिक आपका तैयार हो चुका है। और जब ये नई चीजें कंप्लीट होंगी तो फिर मैं पढ़ाऊंगा इधर और केस। क्या पढ़ाऊंगा? इधर और केस, या तो पहला या तो दूसरा ऑप्शन कब टिक करते हैं वो भी सिखाना है। फिर आपको सिखाऊंगा पॉसिबिलिटी, संभावना वाले क्वेश्चन, उसके बाद कंप्लीट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो 80% लगभग क्लास आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मतलब 70 मान लो, 60-70 यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक ओके होगा। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम खेल को और आगे लेके चलते हैं, तो कुछ और स्टेटमेंट लिख रहे हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो कितने प्रकार, पहली क्लास में मैंने 7 प्रकार के कथन लिखे थे, याद है सभी को? कितने प्रकार के कथन लिखे थे? 7, जिसमें ऑल वाला, सम नॉट वाला, नो वाला, ये 4 प्रकार थे। उसके बाद 5वां प्रकार भी लिखवाया था वहां पे। क्या लिखवाया था? पढ़िएगा। 5वां प्रकार क्या था? अब हम वही पढ़ाने वाले हैं। 5वां, 6वां, 7वां 3 प्रकार और लिखवाए थे, जिसमें एक था ओनली वाला। जो बच्चा अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो फिर वो खतरनाक है। ओनली वाला था। फिर उसके बाद कौन सा था? ओनली फ्यू वाला, ओनली अ फ्यू। फिर ओनली अ फ्यू नॉट वाला भी था, हाँ या ना? अब वो तीनों कथन के बारे में जानकारी बस मुझे देना है। क्लियर है कि नहीं? ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, बस जानकारी देना है। और जानकारी कहां से निकालेंगे? कंसेप्ट से, पढ़कर। क्या कर कर? पढ़कर। क्लियर है कि नहीं? तो आइए एक कथन और लिखते हैं, जिसमें क्या था? पहले कौन सा वाले को पढ़ेंगे? ओनली वाला। क्या पढ़ेंगे? ओनली वाला। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा जहां से अपने को यहां पे बताना है? 35वां। कौन सा नंबर? 35वां। तो 35वें क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको सिखाता हूं, और यहां पे लिख लेता हूं स्टेटमेंट। बच्चे स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पे, ओनली बॉयज आर डॉक्टर, ओनली बॉयज आर डॉक्टर, ओनली बॉयज आर डॉक्टर, केवल लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़के डॉक्टर हैं। और दूसरा कथन यहां पे लिखा है बच्चे, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है। ठीक है, कंक्लूजन लिख रहे हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, केवल लड़के इंजीनियर है, केवल लड़के इंजीनियर है। दूसरा, कुछ लड़के इंजीनियर है। अच्छा, ओनली का हिंदी क्या होता है? केवल। यहां पे लिख लीजिएगा, केवल बॉयज डॉक्टर हैं। ठीक है, निष्कर्ष लिखिएगा, कुछ बॉयज इंजीनियर है, सभी बॉयज इंजीनियर है। तीसरा, सभी बॉयज इंजीनियर है। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहां पे। अब देखते हैं, कथन में लिखें केवल लड़के डॉक्टर हैं, दूसरे में कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। निष्कर्ष लिखें केवल लड़के इंजीनियर हैं, यहां पे लिखे केवल लड़के इंजीनियर हैं, सॉरी केवल लड़के इंजीनियर है, यहां पे लिखा कुछ लड़के इंजीनियर हैं, और यहां पे लिखा सभी लड़के इंजीनियर हैं। सही है। अब यहां पे एक नया स्टेटमेंट आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है ओनली वाला, हाँ या ना? केवल लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़के। तो इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये समझाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, केवल लैंग्वेज से समझा रहा हूं मैं, कुछ अब ये ट्रिकी नहीं बता रहा हूं कि इसका ऐसा होता है, भाषा है और कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे बोलता केवल लड़के डॉक्टर है, केवल लड़के, तो क्या मैं ये, अच्छा ये मैंने बोल दिया कि केवल लड़के ही डॉक्टर है, यही ना बोल रहा हूं? केवल लड़के लोग ही कौन है? तो क्या मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं, सभी डॉक्टर लड़के हैं? हाँ या ना? अगर मैं बोल रहा हूं केवल लड़के डॉक्टर हैं, इसका मतलब सभी डॉक्टर लड़के हैं।
हाँ या ना? तो यहां पे जो केवल लड़के डॉक्टर है इसका मीनिंग निकलता है सभी डॉक्टर बॉयज हैं। हाँ या ना? ये दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, पहले ये बताओ। अगर मैं बोलता हूं केवल लड़के डॉक्टर हैं तो इसका मीनिंग यही ना है कि सभी डॉक्टर लड़के हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर ओनली बॉयज आर डॉक्टर लिखा है तो ये मीनिंग क्या देता है पता है? ऑल डॉक्टर आर बॉयज, सभी डॉक्टर बॉयज है। क्लियर है कि नहीं? अब ये मीनिंग निकलता है तो इसका स्टेटमेंट कैसा होता था? पॉजिटिव। नंबरिंग क्या होता था? 100 और 50। तो यहां पे बच्चे बॉयज के पास क्या नंबरिंग होगा? 50, और डॉक्टर के पास क्या हो जाएगा? 100, और स्टेटमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। तो एक नया कथन तैयार हुआ, 50-100 का पॉजिटिव, 50-100 का, अभी तक 100-50 का पॉजिटिव पढ़ते आए थे, ये हो गया 50-100 का पॉजिटिव, और दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम, लेकिन उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं बोल दूंगा कि केवल लड़के अच्छा पढ़ते हैं, केवल लड़के अच्छा पढ़ते हैं, इसका मतलब सभी अच्छे पढ़ने वाले क्या है? लड़के। केवल लड़कियां इंटेलिजेंट हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सभी इंटेलिजेंट लड़कियां। क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? समझाने के लिए बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहानी क्लियर हुआ? तो अगर यहां पे शब्द लिख दिया है केवल लड़के डॉक्टर हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है? सभी डॉक्टर क्या हैं? लड़के। समझ में आया? तो एक नई चीज सीखने को मिल गई। क्लियर है कि नहीं? एक नए कथन के बारे में जानकारी मिला। अब बाकी जैसा करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष, ये कथन के बारे में समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो अब आप याद रखिएगा कि ओनली वाला अगर दे दिया है, केवल वाला दे दिया है, तो उल्टा करके ऑल वाला स्टेटमेंट बना देते हैं। क्लियर है कि नहीं? मतलब नंबरिंग 50-100 पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में पहली कहानी किसके बारे में पूछा? बॉयज और इंजीनियर। अब ये बताइए, बॉयज ऊपर में ही, इंजीनियर नीचे में, तो बॉयज और इंजीनियर की कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। हाँ या ना? डॉक्टर के थ्रू, और डॉक्टर के थ्रू बनेगी क्योंकि यहां डॉक्टर के पास कितना है? 100। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पे डॉक्टर के पास 50 है लेकिन यहां पे 100 है, तो बन जाएगी। तो कैसी बनेगी? अच्छा, यहां पे क्या नंबर है बताइए? 50 है ना? तो ये बनेगी बॉयज और किसकी कहानी बनेगी? इंजीनियर। और कैसी बनेगी? कुछ बॉयज इंजीनियर, यही ना बनेगा? हाँ या ना? कुछ, दोनों के पास 50-50 है ना, इसलिए बनेगा कुछ बॉयज आर इंजीनियर। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि यहां भी 50 है और यहां भी क्या है? 50, और 50-50 पॉजिटिव किसके पास होता है? सम वाले के पास। तो कुछ बॉयज इंजीनियर लिखा है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? ओनली बॉयज आर इंजीनियर। और ओनली में नंबरिंग क्या होता है? 50 और 100। हाँ या ना? ये बताओ मुझे कि इंजीनियर कितना कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है? कर पाएगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ, कुछ बॉयज इंजीनियर यहां लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? सही। और सभी बॉयज इंजीनियर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? तो सीखने को ये मिला सर, क्या सीखने को मिला? कि ओनली ए इज बी अगर लिखा है, ओनली ए इज बी, तो इसका मीनिंग होता है ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए। क्लियर है कि नहीं है? केवल ए बी का अर्थ होता है सभी बी ए है। समझ में आया? इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, कोई डाउट तो पूछिए, उसके बाद फिर मैं वहां पे एक और पॉइंट ऐड करके फिर आखिरी के 2 पॉइंट और बताने वाला हूं। क्लियर है कि नहीं? तो आज नए प्रकार के कथन की जानकारी इकट्ठा आपको सारी दे रहे हैं, इसका बढ़िया से रिवीजन करके आइएगा, और पूरे जितने भी 37 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन तक करवाएंगे उनका बढ़िया से आज रिवीजन करके वहां तक आइएगा। कल हम इसके आगे फिर इधर और केस बढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बताइए, समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, मैंने बोला था ना पहली क्लास से आखिरी क्लास तक अटेंड करने में ही इस क्लास का बेनिफिट है। तो जो बच्चा एक एक क्लास को पढ़ते जा रहा है उसको हर एक बात क्लियर होते जा रहा है, लेकिन जो भी बच्चा क्लास मिस कर दिया है वो समझ लो कि आधा अधूरा पढ़ के आप इस टॉपिक में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आप छोड़ेंगे अगर उसी से क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए आपको रेगुलर पढ़ना है और टॉपिक को। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए मैं उस समय नहीं करवाया था दशहरा के पहले, क्योंकि इसको लगातार क्लास चाहिए था इसके लिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? कोई डाउट है? चलिए, तो ये हो गया बच्चे आपके सामने। अब हम ये लिख लिया है कि सबने नोट हो गया? तो अब यहां पे जो हम लिख रहे थे नोट करके पॉइंट, उस पे आगे बढ़ते हैं।
तो कितने पॉइंट हमने तैयार किए अभी तक? 3। तो अब चौथा भी बता दिया आपको। चौथे में क्या पढ़ाए हैं बच्चे, बताएंगे? ओनली वाला, ओनली ए इज बी लिखा है, तो इसका मतलब होता है ऑल बी इज ए। क्लियर है कि नहीं? हिंदी में लिखेंगे तो केवल ए बी है, तो इसका क्या निकलता है मीनिंग? सभी बी ए है। ये 4 चीजें सीख गए। क्लियर है कि नहीं? तो आज की क्लास की 4 नई चीजें आपने सीखे। कोई दिक्कत किसी को? अब आखिरी चलते हैं 5वीं चीज। 5वीं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ध्यान से सुनने वाली बात रहेगी। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलो, तो ये हमने आपको पूरा बता दिया है। अभी तक कितने क्वेश्चन किए आपने? 35। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आज ये मेन चीज है, बताना पड़ेगा इसको। ठीक है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है सभी को? अब आइए बच्चे 36वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 36वां, स्टेटमेंट लिखेंगे। अब आखिरी चीज बता रहे हैं। अब जो 36वां है ना, ये क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट के बारे में पहले बताता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन दूंगा। पहले स्टेटमेंट सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे लिखा है ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू वाला था कि नहीं था ये वाला स्टेटमेंट? ओनली अ फ्यू मैंगोज आर एप्पल्स। अच्छा, हिंदी में इसका क्या लिखेंगे बताएंगे? केवल कुछ ही आम सेब हैं। केवल कुछ ही आम सेब हैं। क्लियर है कि नहीं? यही ना मीनिंग है हिंदी का। अच्छा, एक और होता है, एक और लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? केवल कुछ ही आम आर नॉट एप्पल्स। हिंदी में क्या लिखेंगे? केवल कुछ ही आम सेब नहीं है। यही 2 नए कथन थे ना, याद है सभी को? यही 2 कथन थे ना। अब ये बताइए बच्चे मुझे, ये जो 2 कथन हैं, ठीक है, पहले मीनिंग में चलते हैं, समझाएंगे आराम से, तसल्ली से। ये बताइए, केवल कुछ ही आम सेब है। केवल कुछ ही आम सेब है। पहले इस पे आते हैं, इस पे बाद में आएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग सेम कैसे है, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन पहले ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नहीं है ना, ये कथन के बारे में समझा रहे हैं। बस हमने दे दिया है यहाँ पे समझाने के लिए, नंबर लिख दिया 36वां, क्योंकि समझा रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? केवल कुछ ही आम सेब है, यही है ना? तो पहले ये बताते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे सुनिएगा, शब्दों का खेल है। केवल कुछ ही आम सेब है। केवल कुछ ही आम सेब है, इसका मतलब कुछ ही आम सेब है, मतलब कुछ आम सेब है, यही ना बोल रहे हो? केवल कुछ ही आम सेब का मतलब होता है कि कुछ आम सेब है। तो इसका मीनिंग निकलता है, पहला मीनिंग निकलता है कुछ आम सेब है। कुछ आम सेब है, यही ना मीनिंग निकल रहा है? पहला मीनिंग यही है। और एक और मीनिंग निकलता है दूसरा। क्या निकलता है वो बताने वाले। जैसे मैं बोल दिया कि केवल कुछ ही आम सेब है, मतलब कुछ आम तो सेब है और कुछ आम सेब नहीं है। अगर मैं आपसे बोलता हूं केवल कुछ ही आम सेब है, केवल कुछ ही आम सेब है, इसका अर्थ यह निकलता है कि कुछ आम तो सेब है, लेकिन बचे हुए कुछ आम सेब नहीं है, क्योंकि कुछ ही आम सेब है और बाकी आम सेब नहीं है। यही मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर मैं आपसे एक कथन देता हूं कि केवल कुछ ही आम सेब है, भाई केवल कुछ ही आम सेब है, मतलब कुछ आम तो सेब है, वो तो ठीक है, आप समझ गए, लेकिन बाकी कुछ आम जो है वो सेब, कुछ ही आम सेब है, मतलब बचे हुए जो कुछ हैं वो सेब नहीं है। तो कितने मीनिंग दे रहा है? वेरी गुड। कितने मीनिंग दे रहा है? 2। तो अगर कभी लिखा हुआ है केवल कुछ ही आम सेब है, कुछ ही आम, केवल भी लगा है, कुछ भी लगा है और ही भी लगा है, केवल कुछ ही आम सेब है, मतलब कुछ आम तो सेब हैं लेकिन बचे हुए कुछ आम सेब नहीं, यही ना मीनिंग है? तो कहने का अर्थ यह है कि इस कथन के कितने मीनिंग निकलते हैं? 2। पहला मीनिंग है कुछ आम सेब हैं और दूसरा मीनिंग निकलता है कुछ आम सेब नहीं है।
क्लियर है कि नहीं? जो बच्चा पहली क्लास से अभी तक एक एक चीज पढ़ा उसको कहीं भी कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चा अचानक एंट्री मारता है 5वीं क्लास 4थी क्लास, तो अब यहां से डाउट होना शुरू होता है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि पहली क्लास में मेहनत का फायदा तो होगा ना कुछ, अगर आपने शुरुआत से पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं है? तो जो बच्चों को डाउट आ रहा हो तो वो स्टार्टिंग से क्लास देखिएगा पूरा। मैं फिर से बोलूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल है, जो किए उनको समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का अर्थ यह है कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकल रहा है, ये बात समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे बोल दूं केवल कुछ ही आम सेब हैं, तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि कुछ आम तो सेब हैं और बचे हुए कुछ आम सेब नहीं हैं। तो एक बात बताओ, ये जो कथन लिखा है ये कथन कैसा है? पॉजिटिव। और ये जो कथन लिखा है ये कैसा है? नेगेटिव। मतलब इस एक कथन कितने मीनिंग देता है? दो, जिसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्लियर है कि नहीं? अगर पॉजिटिव होता है तो यहां पे नंबरिंग क्या क्या हुआ करता है बच्चे? 50-50। और नेगेटिव हुआ करता है तो यहां पे नंबरिंग क्या हुआ करता है बच्चे? 50-100। याद है सभी को? मतलब इस एक कथन में कितने मीनिंग छुपे हैं? दो, एक पॉजिटिव और एक। तो याद रखना, इस एक कथन में एक मीनिंग नहीं है, कितने मीनिंग है? दो, एक है पॉजिटिव और एक है। क्लियर है कि नहीं? तो मुद्दे की बात यह है कि अगर दो मीनिंग है, मतलब ये देखो यहां पे मैंगो के पास कितना है? 50। यहां भी मैंगो के पास कितना है? 50। मतलब इस एक कथन में दो मीनिंग है, लेकिन मैंगो के पास फिक्स है कितना नंबर होगा? 50। मैंगो के पास फिक्स होगा कितना? 50। लेकिन एप्पल के पास यहां पे कितना है? 50। और यहां पे कितना है? 100। तो एप्पल के पास एक नहीं होगा, कितने नंबर होंगे? दो। क्लियर है कि नहीं? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ तो क्या नंबर होगा इसके पास? 50। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तो इस एप्पल के पास क्या होगा? 100। मतलब इस एक कथन में दो मीनिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये स्टेटमेंट में पॉजिटिव मीनिंग होगा तो नंबरिंग होगी 50-50। अगर ये स्टेटमेंट को नेगेटिव की तरह बिहेव कराना है तो नंबरिंग होगी 50-100। क्योंकि एक कथन, ये दो मीनिंग, सिंगल एक ही कथन है पूरे चैप्टर में जो दो अर्थ देता है। कितने अर्थ देता है? दो। अगर कोई बोलता है केवल कुछ ही आम सेब है, मतलब इसके दो मीनिंग है, कुछ आम सेब है और बाकी कुछ आम सेब नहीं। देखो, कुछ ही आम सेब, केवल कुछ ही आम सेब है और कुछ आम सेब, दोनों में अंतर होता है। अगर मैं बोल दिया कुछ आम सेब है, क्या बोल दिया मैंने? तो बचे हुए कुछ के बारे में जानकारी वो हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं केवल कुछ ही आम सेब है, मतलब बचे हुए बाकी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है दोनों में फर्क? ओके है? तो 100 बात की एक बात, अगर केवल कुछ ही आम सेब लिखा है तो ये सेंटेंस दो अर्थ देता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव दे रहा है तो 50-50 की नंबरिंग है, नेगेटिव है तो 50-100 की नंबरिंग है। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये बताओ, इस एक कथन के दो मीनिंग क्लियर हो गए? ठीक। अब ये जो आपके सामने एक और लिखा है, केवल कुछ ही आम सेब नहीं है, ये भी तो दो ही मीनिंग देगा ना। अगर ये लिखा हुआ है कि केवल कुछ ही आम सेब नहीं है, तो केवल कुछ ही आम सेब नहीं है, केवल कुछ ही आम सेब नहीं है, तो बचे हुए कुछ तो होंगे, हाँ या ना? तो ये भी कितने मीनिंग दे रहा है? दो। केवल कुछ ही आम सेब नहीं है मतलब ठीक है, कुछ आम सेब नहीं है, लेकिन बचे हुए कुछ तो होंगे। तो ये वाला भी और ये वाला, मतलब ये दोनों सेम मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो यहां पे ओनली अ फ्यू मैंगोज आर एप्पल लिख दे या ओनली अ फ्यू मैंगोज आर नॉट एप्पल लिख दे, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। तो दोनों का सेम है तो नंबरिंग भी यहां भी वही होगा, 50 और यहां पे 50 और। क्लियर है कि नहीं? अगर ये नेगेटिव होगा तो 50-100 की नंबरिंग होगी, पॉजिटिव होगा तो 50 और 50 की नंबरिंग होगी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये भी कितने मीनिंग दे रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब दोनों कथन अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। बात समझ में आया मेरे भाई? हाँ या ना? इसको लिख लो जल्दी से।
बच्चे यहां तक क्लियर है सभी को, विदाउट? ठीक है, चलिए तो अब मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा फिर, अब बाकी कल पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? थोड़ा लंबा क्लास चला गया है लेकिन जरूरी था इसलिए लंबा गया है। क्लियर है कि नहीं? चले आगे देखिए, तो सबसे पहले लिखिएगा क्वेश्चन एक इसी का करा देते हैं। कौन सा नंबर हो गया यार? 37वां। क्वेश्चन नहीं था ना 36वां, समझाने के लिए बस था। समझ में तो आ गया ना? देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब दो दो कथन है तो कैसे मतलब मीनिंग देके दो दो मीनिंग दे रहे हैं तो कैसे सॉल्व करना है, तो दो क्वेश्चन लिख के समझाएंगे आपको। ठीक है, मतलब क्वेश्चन एक ही रहेगा, कथन एक रहेगा, दो निष्कर्ष रहेंगे। स्टेटमेंट लिखिएगा, ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर बॉयज, ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर, केवल कुछ लड़कियां लड़के हैं, केवल कुछ लड़कियां लड़के हैं। दूसरा, सभी गर्ल्स हीरो हैं, सभी लड़कियां हीरो हैं, ऑल गर्ल्स आर हीरो। क्वेश्चन नंबर 37 का निष्कर्ष, पहला, कुछ HB हैं, कुछ HB हैं। दूसरा, कुछ BH हैं, कुछ BH हैं। तीसरा, सभी BH हैं। चौथा, सभी HB हैं। और 38 नंबर का कंक्लूजन, कोई भी H नहीं है, कुछ भी H नहीं है, कुछ H भी नहीं है, कोई H भी नहीं है, कोई H भी नहीं है। लिख लीजिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो नए कथन होते हैं वो भी मैंने बता दिया, फिर इधर और केस और पॉसिबिलिटी बस बचेगा। ठीक है, इसको करवा देता हूं सॉल्व तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखें? केवल कुछ गर्ल्स बॉयज हैं, केवल कुछ लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़कियां हीरो हैं। निष्कर्ष, कुछ HB हैं, कुछ BH हैं। BH का मतलब हीरो, B का मतलब बॉयज, ठीक है, G का मतलब गर्ल है। क्लियर है सभी को? और कुछ BH हैं, सभी BH हैं, सभी HB हैं, कोई BH नहीं है, कुछ BH नहीं है, कुछ HB नहीं है, कोई HB नहीं है। ओके सभी को? करें सॉल्व? ठीक है, लिख लिया सबने? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम सॉल्व करने बैठते हैं तो निष्कर्ष पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? निष्कर्ष। ठीक है बच्चे, निष्कर्ष में क्या कहानी है? H और B की। किसकी कहानी है? H और B। H और B के बारे में जिक्र है, तो बताइए H और B कहां दिख रहे हैं? H मतलब हीरो हो गया और B मतलब बॉयज हो गया। सही है कि नहीं? अब इनके बीच में यहाँ पे कौन है? गर्ल। गर्ल के पास कितना नंबर है? 50, और यहाँ पे तो दो नंबर है, 50 और 100। पॉजिटिव होगा तो 50 है, नेगेटिव होगा तो 100। ठीक है, अब आपका जो सवाल है ना कि किसको कब लेना है वो सिखाएंगे। यहाँ पे गर्ल के पास कितना है? 100, और हीरो के पास कितना है? 50। ये बताओ दोनों में कॉमन टर्म कौन दिख रहा है? गर्ल्स। दोनों में कॉमन टर्म कौन दिख रहा है? गर्ल्स। तो ये बताओ बॉयज और हीरो की कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी? कॉमन टर्म में गर्ल्स है और एक जगह 100 है, तो मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, बिल्कुल कहानी बन जाएगी। लेकिन कहानी एक बनेगी कि दो बनेगी? दो, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो एक पॉजिटिव 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 का बनेगा और एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का बनेगा। क्लियर है? लेकिन कौन सा बनाना है ये तय करेगा निष्कर्ष। कौन तय करेगा? निष्कर्ष पढ़ेंगे तो निष्कर्ष कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? तो पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं। तो ये बताइए, पॉजिटिव अगर बनाओगे तो क्या बनेगा? सम बॉयज आर हीरो। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? पॉजिटिव होगा तो क्या बनेगा? सम बॉयज आर हीरो। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कुछ बॉयज हीरो है। क्या यहाँ पे कुछ बॉयज हीरो है? तो यहां भी कुछ वाला लिखा है कि नहीं लिखा? इसलिए क्या हो जाएगा? सही। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कुछ बॉयज आर हीरो को कुछ हीरो आर बॉयज लिख सकते हैं ना? क्लियर है कि नहीं? अब आइए दूसरे में, यहां भी कुछ बॉयज आर हीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही।
और कुछ बॉयज हीरो है तो ऑल वाला क्या हो जाएगा, गलत। ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव वाले को भी बनाना है कथन में। क्लियर है कि नहीं? पॉजिटिव निष्कर्ष है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से देखना है, नेगेटिव से नहीं देखना है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, जब नेगेटिव निष्कर्ष होगा तो किससे देखेंगे, नेगेटिव से, क्योंकि वैसे ही पॉजिटिव वाला फिर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहां पे बी और एच की कहानी फिर है, लेकिन सारी कहानी कैसी है, नेगेटिव। कैसी है, नेगेटिव, हाँ या ना? तो बी और एच की कहानी, ये बी है ये एच है। अब नेगेटिव लेने के लिए ये बताइए बॉयज के पास कितना लेना पड़ेगा, 100, और हीरो के पास क्या लेना पड़ेगा, 50। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे एक नया कथन तैयार होगा, कुछ हीरो, ये 50 है और ये 100 है, तो कुछ हीरो बॉय नहीं है, यही तैयार होगा ना। क्या तैयार होगा इन दोनों को मिलाने पे, नेगेटिव वाले में कुछ हीरो, सम हीरो आर नॉट बॉयज, हाँ या ना? कुछ हीरो लड़के नहीं है। तो एक बात बताइए, कुछ हीरो लड़के नहीं है तो कुछ से संबंधित नो वाला सारा क्या हो जाएगा, गलत, हाँ या ना? लेकिन सम हीरो आर नॉट बॉयज जहां बोला है वो क्या हो जाएगा, सही, और ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सम नॉट वाले के लिए, सम नॉट वाले के लिए केवल सम नॉट वाला जो बना है वही सही है, बाकी सब क्या होते हैं, गलत। याद है सभी को, हाँ या ना? तो दोनों क्लियर हुआ। तो आपको मैंने पॉजिटिव वाला भी बता दिया और नेगेटिव वाला भी। तो निष्कर्ष तय करता है कि स्टेटमेंट को पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आए? तो इसके साथ ये कहानी भी मैंने आपको पढ़ा दिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों? तो ये हो जाता है पूरे स्टेटमेंट की सारी जानकारी हमने दे दी है। बस आपको अब रिवीजन करके आइएगा। ये 38 क्वेश्चन तक रिवीजन मान लीजिएगा, 1 से लेकर 38 तक। क्लियर है सभी को? हो गया सभी का? ठीक है, लिख लिया ना सबने? चलो अब यहां तक ओके। तो कायदे से आपने कितनी कहानी सीखी अभी आज की क्लास में? आज की क्लास का निष्कर्ष निकालते, कितनी कहानी सीखी है? 4 के बाद 5 कहानी। कितनी कहानी सीखी है? 5, जिसमें 5वें नंबर पे क्या सीखा है? ओनली अ फ्यू ए इज बी लिखा हो, या फिर ओनली अ फ्यू ए इज नॉट बी लिखा हो। दोनों का मीनिंग क्या है? वेरी गुड। और दोनों का मीनिंग क्या निकलता है? एक निकलता है सम वाला और एक सम नॉट वाला। तो यहां पे एक निकलता है सम ए इज बी और एक निकलता है सम ए इज नॉट बी। मतलब दो मीनिंग निकलते हैं। यहां पे 50-50 तो होगा नंबर, लेकिन यहां पे 50 और 100 रहेगा, 50 और 100 रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो 50, नेगेटिव है 100। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? तो ये कुल मिला के आज आपने 6 प्रकार की चीजें पढ़ी हैं। क्लियर है? रिवीजन पुराना के साथ साथ ये 6 का रिवीजन करके कल की क्लास में आइएगा। कल हम इधर और केस पढ़ाएंगे, कल मतलब परसों। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू बच्चों। देख लो एक बार।